बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं एसी थ्रू कैपेसिटर। ये स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर नंबर 16 सेकंड ईयर फिज़िक्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एसी थ्रू कैपेसिटर। एसी थ्रू कैपेसिटर इन सीरीज़ के अंदर। तो ये स्टूडेंट जिस तरह हमारे पास ये स्टेटमेंट है, इसी के अकॉर्डिंग हम सर्किट डायग्राम को ड्रा करते हैं। एसी, ये स्टूडेंट हमारे पास एसी है, इसको हमने कैपेसिटर के साथ सीरीज़ में लगा देना। ये हमारे पास स्टूडेंट कैपेसिटर है और हमने इसे सीरीज़ में लगा दिया। ठीक है, तो अब सर्किट को डिफ़ाइन कर देंगे। अब तो सर्किट को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ये कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस सी है और ये हमारे पास एसी है। तो आप स्टूडेंट बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, द कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस सी, having capacitance C and AC source are connected in series। तो ये स्टूडेंट हमने सर्किट को डिफ़ाइन कर दिया कि हमारे पास कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है और ये AC सोर्स है, इसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। तो ये बिल्कुल वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो सर्किट को हमने डिफ़ाइन कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट हम इसकी इक्वेशन पे चलते हैं। द बेसिक इक्वेशन फॉर कैपेसिटर, द बेसिक इक्वेशन फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए स्टूडेंट जो बेसिक इक्वेशन होती है वो आप लोगों को पता है कि वो है Q इज़ इक्वल टू CV। Q इज़ इक्वल टू CV। अब स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि V बराबर होता है V नॉट साइन थीटा। ये V बराबर होता है V नॉट साइन थीटा के। अब स्टूडेंट ये इसी V की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये बराबर आ जाएगा Q इज़ इक्वल टू C V नॉट साइन थीटा। ये स्टूडेंट हमारे पास Q की वैल्यू आ गई, चार्ज। तो अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे लिखना है बाय डेफिनेशन ऑफ करंट। बाय डेफिनेशन ऑफ करंट। करंट की डेफिनेशन के मुताबिक I बराबर होता है स्टूडेंट डी क्यू और डी टी। ठीक है, तो अब स्टूडेंट ये वाली वैल्यू जो है Q की वैल्यू आपने उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये I बराबर आ जाएगा डी टी और Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास? CV नॉट साइन थीटा। CV नॉट साइन थीटा। अब स्टूडेंट CV नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालें। तो ये CV नॉट साइन थीटा डी टी साइन थीटा, और थीटा आपको पता है स्टूडेंट बराबर होता है ओमेगा टी के। तो यहाँ पे ओमेगा टी लिखें। अब स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट कर लें। I इज इक्वल टू CV नॉट, तो मैंने आपको बताया था कि साइन ओमेगा टी किसके बराबर होगा? साइन ओमेगा टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी के बराबर है। तो ये जो बायो वाले बच्चे हैं वो इसे याद कर लें कि साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल क्या होता है? ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है। ठीक है, और मैथ वाले बच्चों को तो पता है, उनके लिए कोई मसला ही नहीं होता।
तो अब स्टूडेंट ये देखें, इसे मैं लिख सकता हूँ आई इज़ इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यानी ओमेगा टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा, तो कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई मसला हो, यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं। तो अब स्टूडेंट ये रफ अमल में मैं आपको ज़रा समझा रहा हूँ। तो ये इक्वेशन स्टूडेंट मैंने लिखी, आई इज़ इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा कॉस थीटा, और बेसिक डेफिनेशन, बेसिक इक्वेशन जो करंट की है वो क्या है, आई इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। अब स्टूडेंट आप लोग इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें। ये आई के बराबर है, ये कॉस किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है, और ये आई किसके बराबर आ जाएगा, आई नॉट, ये बराबर आ जाएगा सी वी नॉट ओमेगा के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आई नॉट बराबर है सी वी नॉट ओमेगा के। तो अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, आई सी वी नॉट ओमेगा की जगह, सी वी नॉट ओमेगा की जगह आपने क्या लिखना है, आई नॉट। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस थीटा। तो अब स्टूडेंट ये इक्वेशन हमने ड्रा कर ली, और ये इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, अब हमारी ये दो इक्वेशन आगे चलेंगी, और हमने स्टूडेंट नेक्स्ट पर आगे इन्हीं दो इक्वेशन को लेके चलना है। तो ये स्टूडेंट मैं दोनों इक्वेशन नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो वो इक्वेशन थी स्टूडेंट v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, और i इज इक्वल टू आई नॉट कॉस थीटा। इन दो इक्वेशन को हम स्टूडेंट आगे यूज़ करते हैं और वेव शेप बनाते हैं। अब स्टूडेंट आप आ जाएं वेव शेप पर। ये हेडिंग हमने लगाई, और ये y एक्सिस के अलोंग ये सीधी लाइन हमने लगा दी, और ये x एक्सिस के अलोंग हमने सीधी लाइन लगा दी। x एक्सिस पर स्टूडेंट हम फेज़ एंगल ड्रा करेंगे। यहाँ पर 0 है फेज़, यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 3π/2 है, और यहाँ पर क्या है 2π। अब स्टूडेंट ये देखें कि यहाँ पर जो है हमारे पास करंट की वैल्यू मैक्सिमम है पॉजिटिव में, और यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास करंट की वैल्यू है मैक्सिमम नेगेटिव में, और हम बिल्कुल इसी के साथ ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू है प्लस पॉजिटिव में मैक्सिमम, और इधर जो है ये नेगेटिव में वोल्टेज की वैल्यू है मैक्सिमम। तो स्केल हमने ड्रा कर लिया। अब स्टूडेंट हम वेव शेप बनाते हैं। जब पहले हम करंट के लिए देख लेते हैं, जब 0 होगा फेज़ एंगल तो करंट क्या होगा, जब 0 यहाँ पे पुट करूँगा तो cos 0 1 के बराबर आता है, तो करंट आई नॉट के बराबर, यानी पॉजिटिव आई नॉट के बराबर, तो ये यहाँ पर होगा। इसी तरह π/2 जब एंगल होगा, π/2 जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो 90 यानी 0, तो करंट क्या हो जाएगा 0, तो यानी ये मैक्सिमम से π/2 पर ये 0 पे लाइन पहुँच गई करंट की। अब स्टूडेंट जब पाई पे हम चलेंगे, तो पाई जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो पाई में आपको पता है कि कॉस पाई किसके बराबर होता है, कॉस 180 -1 के, तो आई माइनस आई नॉट के बराबर आ जाएगा। ये देखें ये नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया, तो ये लाइन चलती हुई यहाँ पर आ जाएगी। अब स्टूडेंट ये देखें कि 3π/2 यानी 270 पर ये फिर क्या हो जाएगा, ये फिर 0 हो जाएगा। 270 पर ये कॉस 0 होता है, तो आई फिर 0 पे आ गया, यानी ये 0 है आई के लिए, ये इसी लाइन पे फिर आ जाएगा वो। अब स्टूडेंट फिर देखें ये 2π पे, 2π जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा 360 तो +1, तो आई नॉट के बराबर आ जाएगा, यानी ये आई नॉट के बराबर यहाँ पर, तो ये देखें ये यहाँ पर पहुँच गया। तो
तो ये है स्टूडेंट करंट की वेव। नेक्स्ट आगे ऐसे चलती जाएगी। अब स्टूडेंट हम ड्रा करते हैं वोल्टेज के लिए। वोल्टेज के लिए इसी लाइन के स्टार्ट से हम शुरू करेंगे। जब ज़ीरो होगा फेज़ एंगल, तो यहाँ पे ज़ीरो पुट करूँगा तो वोल्टेज आपको पता है ज़ीरो होगा। यहाँ पर π/2 जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो 1 के बराबर, तो v इज इक्वल टू वी नॉट पॉजिटिव में। ये देखें ये यहाँ पे, तो ये ज़ीरो से यहाँ तक पहुँच गई वेव। इसी तरह पाई पर जब हम स्टूडेंट पहुँचेंगे तो पाई जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो पाई जब पुट करूँगा तो पाई साइन पाई आपको पता है ज़ीरो, तो v इज इक्वल वी फिर ज़ीरो पे आ जाएगा। ज़ीरो आपको पता है इस लाइन पे होता है, तो ये देखें ये कम होता हुआ इसी लाइन पे आ गया। 3π/2 आपको पता है 3π/2 -1 के बराबर होता है साइन, तो ये -v नॉट यानी ये मैक्सिमम हो जाएगा नेगेटिव में, तो ये फिर लाइन ये यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट ये फिर 2π जब पुट करूँगा यहाँ पे तो फिर ज़ीरो अगेन, तो ये लाइन फिर ये ज़ीरो पे आ जाएगा। तो ये आपके पास इसी तरह नेक्स्ट आगे चलती जाएगी। ये है वोल्टेज के लिए, वोल्टेज के लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट ये देखें, ये हमारे पास वोल्टेज है मैक्सिमम, सॉरी स्टूडेंट ये करंट है हमारे पास मैक्सिमम। ये करंट की लाइन है, करंट की वेव है। करंट मैक्सिमम है, वोल्टेज मिनिमम है, ज़ीरो है। अब करंट जो है ज़्यादा से कम होगा और ये ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, लिहाजा ये करंट इसे लीड कर रहा है। ये देखें ये ऐसा ऐसा नीचे आता है तो ये ऐसा ऐसा ऊपर जाता है। तो करंट π/2 पर जब आएगा ज़ीरो पे पहुंचेगा और वोल्टेज मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, यानी π/2 का फेज डिफरेंस है। तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, द करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज एंगल π/2। वेक्टर डायग्राम फिर बनाएं, वेक्टर डायग्राम। तो वेक्टर डायग्राम स्टूडेंट आपको पता है कि करंट मैक्सिमम है और वो फिर कहाँ पर है, ज़ीरो पर है। वोल्टेज वोल्टेज ज़ीरो पर है और करंट मैक्सिमम है, यानी करंट ये मैक्सिमम इधर है और ये वोल्टेज इस लाइन पे है, ज़ीरो लाइन, ये वोल्टेज है यानी VC, क्योंकि कैपेसिटर के अतराफ होगा वोल्टेज, और इनके दरमियान में फेज एंगल कितना है, π/2 का। तो ये स्टूडेंट हमने इसकी वेक्टर डायग्राम ड्रा कर ली। अब पावर डेसिपेशन देखते हैं। पावर डेसिपेशन, पावर डेसिपेशन स्टूडेंट आपको पता है P इज इक्वल टू I.V। स्टूडेंट I और V ये वेक्टर नहीं है, ये सिर्फ पावर को डिफाइन करने के लिए हम इन्हें एज अ वेक्टर लेते हैं। तो I.V cos थीटा, और थीटा आपको पता है I और V के दरमियान में अभी हमने पढ़ा है फेज एंगल कितना है, π/2 यानी 90 डिग्री, तो ये ज़ीरो बन जाएगा। तो पावर डेसिपेशन इसमें भी क्या होती है, मिनिमम होती है। मिनिमम पावर इज़ डेसिपेटेड अक्रॉस कैपेसिटर। ये भी मैं आपको यहाँ से प्रूफ देता हूँ। अभी हम इस आर्टिकल को नेक्स्ट आगे मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपको वेव शेप से इसका प्रूफ दूंगा। अब स्टूडेंट लास्ट में जो आपने लिखना है, लास्ट हेडिंग आपकी जो होगी वो होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस या रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो जो रुकावट स्टूडेंट फ्लो ऑफ करंट में कैपेसिटर में होती है तो उसे हम कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। इट इज अपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ AC बाय कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो फ्लो ऑफ AC को अपोजिशन ऑफर करनी पड़ती है अल्टरनेटिंग करंट को, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो इट इज़ मेजर्ड इन ओम, ये भी क्योंकि रेजिस्टेंस होती है इसको भी ओम में मेजर किया जाता है।
इट इज़ डिनोटेड, इसको स्टूडेंट डिनोट किया जाता है एक्स सी से। तो एक्स सी आपको पता है ये रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, वी नॉट ओवर आई नॉट के। तो आई नॉट की वैल्यू स्टूडेंट हमने पीछे पढ़ी हुई है, आई नॉट बराबर होता है सी वी नॉट ओमेगा के, ये अभी हमने पीछे निकाली है। इसकी वैल्यू स्टूडेंट आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो एक्स सी इज इक्वल टू वी नॉट सी वी नॉट ओमेगा, तो वी नॉट से ये कट जाएगा, तो एक्स सी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 ओवर सी ओमेगा के। तो ओमेगा आपको पता है हमने निकाला है 2 पाई एफ के बराबर होता है ओमेगा, 2 पाई एफ सी। तो ये पिछले आर्टिकल मैंने आपको इसकी वैल्यू ड्रा करके दिखाई थी, ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई एफ के। तो ये स्टूडेंट हमारा आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होता है, आपने इसे इसी तरीके से ही तैयार कर लेना है, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि पावर डेसिपेशन इसमें मिनिमम कैसे होती है। आपको पता है कि पावर किसके बराबर होती है, आई और वी के, ठीक है। तो अब स्टूडेंट आप ये देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से π/2 तक, ये एमसीक्यूज मैं आपको करा रहा हूँ स्टूडेंट, आपने ये आर्टिकल में लिखना नहीं है। ये 0 से π/2 तक ये करंट क्या होता है, ये इस लाइन से ऊपर है ना तो पॉजिटिव होगा, इस लाइन से नीचे जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो करंट यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आई पॉजिटिव होगा, और यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो लिहाजा पावर क्या आ जाएगी, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो पावर भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। लिहाजा पावर क्या हुई है, स्टोर हुई है, ठीक है। कैपेसिटर में पावर क्या होगी, स्टोर हो गई है। अब स्टूडेंट आपने ये देखना है कि π/2 से पाई तक, π/2 से पाई तक क्या होगा। तो ये देखें ये करंट है, करंट क्या होगा फिर पॉजिटिव होगा, और ये क्या है यहाँ पर पाई तक नेगेटिव है। तो पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो जो पावर स्टोर हुई थी वो रिस्टोर हो गई। अब स्टूडेंट ये देखें नेक्स्ट, पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 तक, ये यहाँ तक। अब ये देखें ये हमारे पास क्या है, ये भी नेगेटिव है करंट और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब पावर क्या होगी, अब फिर स्टोर होगी। और इसी तरह नेक्स्ट क्या होगा, ये देखें ये हमारे पास है स्टूडेंट पॉजिटिव और ये हमारे पास है नेगेटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पावर फिर अगेन नेगेटिव आ जाएगी। जो पावर स्टोर हुई थी फिर वो रिस्टोर होगी। यानी एक कंप्लीट साइकिल में 2 दफ़ा पावर, ये देखें ये स्टोर हुई फिर यहाँ पर स्टोर हुई फिर रिस्टोर हुई फिर रिस्टोर हुई, 2 दफ़ा पावर स्टोर होती है और 2 दफ़ा ही रिस्टोर होती है। यानी जितनी स्टोर होती है उतनी रिस्टोर हो जाती है, तो पावर डेसिपेट तो होती नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट जो हमारे पास कैपेसिटर होता है ना, परफेक्ट कैपेसिटर, उसकी पावर डेसिपेशन क्या होती है, 0 होती है, मिनिमम होती है। लेकिन परफेक्ट कैपेसिटर स्टूडेंट होता ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ पावर डेसिपेशन होती है, अलबत्ता मिनिमम पावर ये डेसिपेट करता है। तो ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।